Hello everyone, welcome to the very first video of this web development using React.js. Actually, it is web development, sorry. Okay, so we will discuss in this video very basic things about the React.js web development, that why we are using the React.js and why we are not using the another libraries. All right. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर वो इंस्टॉल भी करेंगे एंड उसके थ्रू एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे। एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि हम एक अच्छी वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। बेसिकली मैंने इसे चैट जीपीटी से जनरेट किया है। ऑब्वियसली यू नो अबाउट दैट चैट जीपीटी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वाई रिएक्ट जेएस। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वेब डेवलपमेंट की लाइब्रेरीज हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑफर्स द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर मॉड्यूलर डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अपना एक खोल। Okay, so basically, we will discuss on this Jamboard using you can say a pictorial diagram. So the very first thing is offers a component-based architecture for the modular development. So basically होता क्या है, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करो तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक चीज़ जो है वो बार बार वेबसाइट में रिपीट होती है। ठीक है, सो हम सबसे पहले कोई वेबसाइट देख लेते हैं। लेट्स सी, कोई वेबसाइट होगी ऐसी। ओके, चलो कोई यूट्यूब पे ही चलते हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, यहाँ पे आप देखो, ये एक आइटम है, ये एक वीडियो का एक राउंडेड टाइप का ये है एंड नीचे टाइटल है, नीचे ये है। एंड आप कुछ सर्च भी करते हो सॉन्ग्स, अगर मैं सर्च करता हूँ तो सेम चीज़ आई। ठीक है, यू सी सेम राउंडेड फोटोज़ वगैरह वगैरह आ रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, बट मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यार मुझे ये तो यूज़ नहीं करना आता, ये कैसे यूज़ होता है। ओके, सपोज़ एक कंपोनेंट आप बनाते हो जिसके अंदर आप अपना नाम लिखते हो एंड आप अपनी फ़ोटो डालते हो एंड उस कंपोनेंट को आप अपनी वेबसाइट के अंदर 2-3 बार यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ ये है अपना एक आप एक रेक्टेंगल बनाते हो जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटो डालते हो। यहाँ पे आपका फ़ोटो है एंड आपकी डिस्क्रिप्शन है बहुत सारी। सपोज माय नेम, ओके, एंड दिस इज़ द, ये तो स्टिकी नोट है यार। ओके, यहाँ पे सपोज आप अपना नेम डाल देते हो एंड और सारी चीज़ें डाल देते हो। सो अब आप क्या करना चाहते हो कि आपने 2-3 पेजेस बनाई वेबसाइट की। ठीक है, तो सपोज़ ऐसा कुछ है। मैंने ये पेज बनाया एंड दिस इज़ द होम पेज। तो कहीं मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द होम पेज। ओके, एंड आपने एक और बनाया दैट इज़ द अबाउट अस पेज। ऑल राइट, अबाउट अस। ओके, सो बेसिकली आप किसी वेबसाइट में देखते होगे कि उसमें 2-3 पेजेस तो होती हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसा करके। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो कि ये इस टाइप का एलिमेंट मीन्स इस टाइप का डिज़ाइन जिसके अंदर आपकी एक फ़ोटो हो, उसके बगल में आपका नाम हो और जो भी है, मतलब इस रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर आप होम पेज के अंदर भी रखना चाहते हैं एंड अबाउटस के भी अंदर भी रखना चाहते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे सेपरेट एंड इसका यूजेस हम इन दोनों के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो सी, हम इसे कैसे कर सकते हैं। सपोज इसका यूजेस हम इसके अंदर कर लेंगे एंड इसका यूजेस हम इसके अंदर भी कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराती है रिएक्ट जेएस। ओके, तो ये होता है कुछ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके,
एंड प्रोवाइड एफिशिएंट वर्चुअल डॉम एंड फास्ट रेंडरिंग। तो अब ये चीज़ क्या है? तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा। सो ये उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है, पूरा रिलेट नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप किसी वेबसाइट पे हो, ठीक है, एंड सपोज मैं इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया एंड मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख रहा, ठीक है। यू कैन सी ये चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो ये चेंजेस दिख भी रहे हैं और यहाँ पे पेज भी रिलोड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है? दिस इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही हमने ये अनटाइटल जैम खोला, तो यहाँ पे एक डॉम क्रिएट हो गया, एक सपोज एक रैम में अपनी एक जगह बन गई, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या हुआ कि वो जो जगह बन गई, अब वो जगह को बार बार मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये? अ, एक मैक और नया खोल लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये जो रैम के अंदर जगह बनी है ना, ये अपना रैम है एंड इसके अंदर एक जगह बन गई, ठीक है। और ये जो जगह है, ये इसके नाम पे है अनटाइटल जैम, जो कि अपने गूगल क्रोम के अंदर खुला हुआ है। तो अब क्या है, हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो ये चेंजेस इस रैम के एलोकेटेड स्पेस के ऊपर भी होगी, मतलब उस डॉम के अंदर भी होगी। तो रिएक्ट जेस क्या करता है? इट क्रिएट्स अ वर्चुअल डॉम। ये एक वर्चुअल डॉम भी क्रिएट करता है। सपोज यहाँ पे तो एक जगह बनी हुई है, तो ये क्या करेगा? इसका एक क्लोन क्रिएट कर देगा अपने वर्चुअल में, अपने वर्चुअल मेमोरी में। ये क्या करेगा? एक सेम टाइप का ऐसा एक एक डॉम क्रिएट कर देगा, मतलब एक वर्चुअल अनटाइटल जैम भी वो क्रिएट करके रखेगा। और जब चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस, सपोज मैंने अपना नाम लिखा, तो वो चेंजेस पहले इस वर्चुअल डॉम के अंदर अपडेट होगा एंड देन ये वर्चुअल डॉम फिर से ये इस स्पेस को बताएगा कि हाँ भाई, हमारे डॉम के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो तुम भी अपना चेंजेस कर लो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होगा। एंड this is not the very correct, but I am supposing that you are a beginner, and इसीलिए मैं ये चीज़ें वेरी बेसिक और उतनी करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको अभी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फास्टर रेंडरिंग, एंड ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बता नहीं सकते, ठीक है। सो ये हो गया। एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो इसका एक सिंपल सा तरीका समझ लो आप, सिंपल सा डिफिनीशन समझ लो आप। सपोज आप कोई एक कोड लिख रहे हो एंड यू गेट स्टक, आपको कुछ बग आ रहा है, वो कोड काम नहीं कर रहा है और वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते और भी कोड्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास डेवलपर की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो आप जैसे ही उस प्रॉब्लम को सर्च करते हो, वो प्रॉब्लम मतलब आप विद इन सेकेंड उसका आंसर आप ले सकते हो, ठीक है। एंड सपोज सपोर्ट्स इजी डेटा फ्लो विद द प्रॉप्स एंड स्टेट। ओके, सो इसका वेरी सिंपल एग्जांपल क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आनंद एंड आई एम प्रेसिंग एंटर। तो ये अब दूसरे पेज पे आ गया, सी। और दूसरे पेज पे भी अपना ये डेटा लेकर आया है, जो डेटा हमने पहले पेज पे डाला था, दैट इज़ अनंत, ओके। एंड पहले पेज पे हमने यहाँ पे डेटा डाला था एंड नेक्स्ट पेज पे हमारा ये डेटा आ गया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्रॉप्स पासिंग डेटा, ओके। ये गूगल का मैंने दिखाया, बट इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, सपोज आपने फॉर्म सबमिट किया, तो मैं एक और बना लेता हूँ। दिस इज़ अ फॉर्म, ओके। एंड इसके अंदर कुछ लाइन्स है, सपोज दिस इज़ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब इनको एक बार सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक सबमिट का बटन होता है, ठीक है। तो आप जब इनको सबमिट करते हो, सो इट गोज़ ऑन अ न्यू पेज एंड दिस इज़ द कंफर्मेशन पेज, ओके। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आप एक कंफर्मेशन पेज पे जाते हो, तो उस पेज पे क्या होता है, आपने जो यहाँ पे डेटा फिल कर रखा होता है, ब्ला 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 जो भी है, वो आपको इस पेज के ऊपर दिख रही होती है, राइट। ये चीज़ आपको इस पेज के ऊपर दिख रही होती है, ये चीज़ आपको इस पेज के ऊपर दिख रही होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड कराता है रिएक्ट जेएस, दैट इज़ प्रॉप्स, मीन्स आप डेटा को एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। एंड एनेबल्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी। तो ये मैंने आपको बताया, सॉरी,
that is a component, okay, and work well with other libraries and framework. तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब आप यूज़ कर रहे होंगे. Has a great performance and scalability of the web application. So we generally this is in a very trend. And मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्ट जेएस है, बेसिकली ये फेसबुक मेंटेन करता है, ओके, मेटा मेंटेन करता है, जो पहले जिसे हम फेसबुक जाना करते थे. ऑलराइट. तो ये हमारी बेसिक डिस्कशन हो गई है. ऑलराइट. तो अभी हमें क्या करना है, एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है कि हमें अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट करनी है रिएक्ट जेएस के थ्रू. तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपके पीसी में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले नोड जेएस इंस्टॉल कर लो. नाउ द क्वेश्चन इज कि Node.js है क्या. सो Node.js इज बेसिकली अ रन टाइम. तो अगर हम Node.js के ऊपर बात करने चले तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा. सो आप अभी बस डाउनलोड कर लो. विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर दैट व्हाट इज़ Node.js. ठीक है. तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे. ऑलराइट. इसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप. ऑलराइट. ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो हियर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट वाइट एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप. सो अगर आप एक बिगनर हो तो अगर आप क्रिएट करने जाते हो, सो बेसिकली बहुत सारे जो वेब डेवलपर्स, जो भी यूट्यूबर्स, जो भी टीचर्स होते हैं, वो भी आपको बिगनिंग में यही बताते हैं दैट इज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप. एंड जब आप उसमें आगे बढ़ते हो या फिर शुरू में ही आपको पता चलता है वाइट, देन यू गेट कन्फ्यूज दैट कि यार ये वाइट क्या है एंड ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है. सो बेसिकली दोनों सेम चीज़ करती है. ठीक है. दोनों अपने आपको एक रिएक्ट जेस का वेब एप्लीकेशन बना कर देती है. बट वाई दिस बोथ आर डिफरेंट, वो हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकली. वो आप समझ जाओगे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसा डिफरेंट है एंड वाइट कैसा डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है. बेसिकली दोनों काम एक ही चीज़ करते हैं. ठीक है. तो आपको पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर लो हाउ टू इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप. तो यहाँ पे आपका गेटिंग स्टार्टेड आ गया. npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐसा करके आप यहाँ पे कर लो. ठीक है. तो देखो आप npm इंस्टॉल /g ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप. तो यार ये हमारी सबसे पहली चीज़ है. ये आपको ये कमांड अपने अंदर रन करना है. तभी रन करना है जब आप Node.js इंस्टॉल कर लो. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू एक वेब एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस की क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. अब चलते हैं वाइट पे. तो आप वाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं. सो npm क्रिएट वाइट @latest. तो ये तरीका वाइट को इंस्टॉल करने का नहीं है, बल्कि वाइट के थ्रू रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाने का है. तो पहले हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से एक रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके बाद हम वाइट से बनाते हैं और दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों किस तरह से अलग है. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस ऐप. ओके. यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आ गई. गेट स्टार्टेड. ओके. सो दिस इज़ द बेसिक कोड जो हमें रन करना है, जिसके बाद हमारा क्रिएट हो जाएगा. हाँ. एंड मुझे एक और चीज़ बतानी है जो मैं बहुत पहले हमें बता देनी चाहिए थी वीडियो के. सो दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट. ओके. अब ये जावास्क्रिप्ट क्या है. ठीक है. सो जावास्क्रिप्ट, यू ऑल गाइज नो दैट दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड जब से ये Node.js आया है, ठीक है, तब से जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. एंड ये क्यों बढ़ी. तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या होता है, पहले जब ब्राउज़र्स आए थे, देन ब्राउज़र्स रन करते थे जावास्क्रिप्ट को. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं कर सकते थे. देन आया Node.js. तो जब से Node.js आया, वी कैन रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर इन आवर लोकल कंप्यूटर ऑल्सो. सो इससे आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो, देन यू कैन लर्न द फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑन अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके लिए आपको अलग अलग पाइथन या फिर जावा ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से
एक वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों क्रिएट कर सकते हो। एंड जावास्क्रिप्ट यूजेस सॉरी एंड रिएक्ट जेएस यूजेस बोथ टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम अभी सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं एंड ये पहले से मेरा कुछ ओपन है, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। एंड बेसिक्स, ऑलराइट, इन सारी कोड्स को मैं पुश कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ दैट इज़ day1, ऑलराइट। एंड इसके अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड। सो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाएंगे एंड एक वाइट के थ्रू बनाएंगे एंड ये कंपेयर करेंगे कि वाइट किस तरह से अलग है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स गो एंड रन दिस इनसाइड योर टर्मिनल। तो सबसे पहले आप अपना टर्मिनल ओपन कर लेना। बेसिकली आई यूज़ कंट्रोल एंड दिस टिल्टेड या जो भी आप कहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आप टर्मिनल एंड राइट क्लिक करके मैंने इस पर पेस्ट कर दिया एंड माई क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तो हमने इसे क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाया। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको भी हम टाइम देते हैं, जितना भी ये टाइम ले तब तक हम वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तब तक हम एक और काम कर सकते हैं, वाइट का भी। हाँ ओके, तो ये ओपन है, ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से हम इस तरह से अपना रिएक्ट.जेएस का एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड वाइट के थ्रू इस तरह से हम अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, सो at the last of the video I will also give you a suggestion which one you have to use, and this is basically a suggestion, नॉट रिकमेंडेड और लाइक दिस, बिकॉज आप दोनों में से कोई यूज़ करो, दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स जो भी है, आई डोंट नो। ओके, तो इसे होने देते हैं। ओके गाइज, यू कैन सी दैट अपना एप्लीकेशन जो है रिएक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ इंस्टॉलिंग सम पैकेजेस, ऑलराइट। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें इस फोल्डर के अंदर चलना होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं CD, फोल्डर का नाम यहाँ पे जो भी है, ऑलराइट, हम उसके अंदर चले गए एंड विल डू npm start। बेसिकली दिस इज़ अ कमांड टू स्टार्ट आवर लोकल डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ स्टार्टेड नाउ एंड इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है आपको स्टार्ट होने में, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस सर्वर को क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड विल क्लोज द VS कोड। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है एंड वी विल अगेन ओपन द VS कोड। ओके, एंड इसके अंदर इस बार हम वाइट से ऐप क्रिएट करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारा टाइम कितना सेव होता है। ओके, npm create white @latest, create white, आई थिंक कुछ गलती हो गई है क्योंकि हमें एक नाम भी शायद देना है, नहीं तो ये इसी के अंदर सारा कुछ क्रिएट कर देगा, नया फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें हमारा फ्रेमवर्क पूछ रहा है। सो रिएक्ट इज एंड एरो से आप इस पे जाओगे एंड स्पेस प्रेस करोगे या फिर इंटर प्रेस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ एंड यू कैन सी बूम, आवर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। सो आप देख सकते हो कितना टाइम अपना सेव हुआ वाइट ऐप के थ्रू। अब हमें क्या करना है कि एक कमांड जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी हमें चला कर देता है, दैट इज़ वो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल करके देता है। अब पैकेजेस इंस्टॉल किया कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप पहले देखो देयर इज़ अ फोल्डर दैट इज़ नोड मॉड्यूल्स, जो कि इसके अंदर नहीं है।
एंड दिस फोल्डर इज़ वेरी नेसेसरी, और ये फोल्डर काफ़ी बड़ा होता है। तो जब भी आप अपना कोड किसी को शेयर करते हो, मेक श्योर आप इस नोड मॉड्यूल्स को ना शेयर करें, आप इस नोड मॉड्यूल्स को स्किप कर दो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं इस नोड मॉड्यूल्स को शेयर ना करूँ तो उसके ऊपर मेरा कोड कैसे रन होगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स तो बहुत ज़रूरी है। तो नोड मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, क्या करते हैं वो, आपके अंदर जो इस पैकेज डॉट जेसन को है, इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है इसके अंदर, यू कैन सी दैट रिएक्ट डॉम एंड दिस आर द वेब डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। तो इन सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को, सॉरी, ऑल डिपेंडेंसीज को, चाहे वो डेवलपमेंट की हो या फिर डिपेंडेंसीज के अंदर हो, इन सारों को इंस्टॉल करके एक फोल्डर नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाल देता है। तो वो क्या करेगा, जो आपका कोड लेगा वो सिंपल npm इंस्टॉल करेगा। बट मैं यहाँ पे एक गलती करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ फोल्डर day 1 के अंदर, बट मुझे जाना है वाइट ऐप के अंदर, क्योंकि वाइट ऐप के अंदर अपना पैकेज डॉट जेसन है। तो पैकेज डॉट जेसन जहाँ पर भी होगा npm इंस्टॉल हमें वहीं पे करना है, ठीक है। तो cd वाइट ऐप, ऑल राइट, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड npm इंस्टॉल। बेसिकली आप npm i भी रन कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, तो ये उतना ही टाइम लेगा इंस्टॉल होने में जितना इंस्टॉल का टाइम इसने लिया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप ने लिया था। ओके, एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप ने क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बट इसने टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया, बहुत नेग्लिजिबल टाइम लिया इसने। एंड यू कैन सी दैट ये npm इंस्टॉल भी हमारा हो चुका है। सो इसका सर्वर अगर अगर हमें रन करना है तो हमें थोड़ा सा अलग कमांड लिखना होता है, दैट इज़ npm run dev। हमें उसमें क्या लिखना होता था, npm start, एंड यू कैन सी दैट ये स्टार्ट हो चुका है अपना सर्वर, आप देख सकते हो। दिस इज़ द क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड दिस इज़ द वाइट। ओके, सो बेसिकली मैं यही दिखाना चाहता था कि कुछ लोग हैं जो क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते हैं। सो नो वरीज, आप यूज़ करो, बट आई विल सजेस्ट दैट आप वाइट यूज़ करो, बिकॉज दिस इज़ वेरी फास्ट एंड ये आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करके देता है। क्योंकि जब आप वेब एप्लीकेशन बनाने के जाओगे ना, तो इसमें डिपेंडेंसीज के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज होगी। अभी आपको 2 दिख रही हैं, शायद इसके अंदर कल 20 हो, ठीक है। तो इन 20 को, इन सारे फाइल्स को ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी ये जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके आपको देता है। बहुत आप एक सिंपल, अगर आपको सी या सी प्लस प्लस आता है तो कंपाइल टाइम आपको बहुत ये कम देता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ कंपाइल टाइम यार, सो डोंट कंसीडर दैट माय वर्ड्स, ओके। तो ये मतलब ये काफ़ी फास्ट सर्वर्स हैं, ठीक है, दैन दिस क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड वाइट ऐप के अंदर बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं। So that's all for this video, and in the next video we'll see that how we can make changes and all inside our the React.js application, guys. So that's all for this video, and in the next video we'll also learn what is JSX. Okay, so see you guys in the next video. Thank you so much.